ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन। और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और कॉलर दे दे তো হাড়ি নিচে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। लहंगा रिमोट से उठाने वालों की पार्टी। अरे साला, इसका लहंगा कौन उठा दिया बे? रवि किशन भैया। रवि किशन भैया? हाँ। रिमोट से? हाँ, फिरका वाला बड़का रिमोट से। अब तक तो सिर्फ केकेआर ही हार रही थी, अब तक ममता दीदी भी हार गई। करबल और बहार भरे। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। अरे पापा, क्या आप भी ये मोदी जी का भाषण देख रहे हो? मैं तो कब से इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, हर कोई कह रहा है कि बीजेपी वोट चोरी करके जीती है, वोट चोरी करके जीती है। अब आप भी एक बात बताओ ना, 15 साल से थी ना बंगाल में उनकी सरकार, ऐसे थोड़ी बीजेपी एकदम से हरा देगी। अब तो मुझे भी यही लग रहा है, पक्का बीजेपी ना वोट चोरी करके ही जीती है। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरे घर में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसा है, मैंने उसको मार के बांध के रखा हुआ है। आप उसको फटाफट ले जाओ और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। भैया, बंगाल में बीजेपी के हाथ में जीत आई। अच्छा। और टीएमसी के हाथ में लड़ो लड़ो मेरे को लात मारा। गलत हुआ उनके साथ, उन्हें लात नहीं मारना चाहिए था। हालांकि यहाँ उनकी भी गलती है, इतने रात में उन्हें घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए था, और इतने मर्दों के बीच तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। पर हम सब उनके साथ हैं, हम सब उन्हें 10 लाख का कंपनसेशन फ्रॉम करंट गवर्नमेंट दिलाकर रहेंगे, जो उन्होंने आर्टिकल मेडिकल केस में इंट्रोड्यूस करवाया था। 10 लाख से एक भी रुपये कम में हम नहीं मानने वाले हैं। और दीदी, आप प्लीज़ सारे हरासमेंट की डिटेल्स हमें प्रोवाइड करो, हमारे साथ शेयर करो, जिससे हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ सके। किसने लात मारा आपको, कहाँ लात मारा, क्यों लात मारा, आप ही को क्यों लात मारा, कौन कौन थे जिन्होंने लात मारा, और कितने बजे लात मारा। दीदी, सारे डिटेल्स आप प्लीज प्रोवाइड कर दो, जिससे हम आगे बढ़ सके। दीदी, तुम्हें चिंता करबे ना, আমরা সবাই তোমার সাথে আছি। তোমায় 10 लाख रुपीस कंपनसेट আমরা করিয়েই ছাড়বো। कुछ लोग बोल रहे हैं कि केरला में कांग्रेस कैसे जीत गई, देख लो, यही वजह है। पाकिस्तान का नारा, पाकिस्तान का झंडा लगता है कांग्रेस के रैलियों में, तब जाके कांग्रेस जीतती है। एक बात तो सच हो गई है, जैसे जैसे आतंकवादी खत्म हो रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस भी खत्म हो रही है। कांग्रेस के पाले हुए चमचे हमें अंधभक्त कहते हैं। बंगाल में बीजेपी के हाथ में जीत आई और टीएमसी के हाथ में लड़ो 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 लड़ो। भाई, तो अभी अभी न्यूज आ रही है कि ममता बनर्जी गई थी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली है। बंगाल में दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को चुनाव का जो डेट दिया है वो दिया है 2031। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बाद ऑपोजिशन कह रही ईवीएम हैक किया गया है, वोटों की चोरी हुई है। भाई, तुमने मोदी जी का फैन क्लब देखा है? देखा है? मेरे घर में 5 लोग हैं, लेकिन 6 फैंस निकल आएंगे, और उसमें सबसे ऊपर नाम होगा मेरे पापा का। मतलब जिससे भी मिलो वो मोदी पगलू बना हुआ है भाई। पश्चिम बंगाल में ये तो टीएमसी जीती नहीं है, और अगर जीत जाते तो हो सकता है ये लोग ढूंढ ढूंढ के लोगों को मारते। सबसे पहले तो जो नेक्स्ट सीएम फेस हो सकते हैं शुवेंदु अधिकारी, उनके पीए चंद्रदास को मध्यम ग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद सेकंड केस आता है बीजेपी के एक कार्यकर्ता रोहित रॉय, जो कि अपने लोकेलिटी में, अपने एरिया में बीजेपी के झंडे लगा रहे थे। 4-5 लोग आते हैं, उनके पेट में गोली मारकर चले जाते हैं, वो भी अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं। और जब शुवेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया था, उससे जस्ट 1 घंटे पहले शुवेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उसमें वो कह रहे थे कि हमें, यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को शांति बनाकर रखनी है, कोई भी अपने हाथ में कानून को नहीं लेगा। जो भी टीएमसी के गुंडे हैं उनको हम कानून के आधार पर देखेंगे, कोई भी कानून को हाथ में नहीं लेगा, कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। अब देखते हैं कि बीजेपी कैसे ये सब सॉल्व करती है, कैसे पश्चिम बंगाल की हालत को सुधारती है। बाकी
हालत कोई ठीक है नहीं पश्चिम बंगाल की। नमस्ते, जय श्री राम। यहाँ पे अगर किसी ने दीदी को हरा दिया ना तो नंगा होकर कलकत्ता में घूमेंगे। क्या बोले? यहाँ पे अगर बीजेपी ने टीएमसी को हरा दिया ना तो नंगा होकर पूरा कलकत्ता में घूमेंगे। नंगा होके ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लो। नाम क्या है? भाईजान बीजेपी जीत गई। जय श्री राम। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी। दे देंगी। अरे कैसे दे देंगी? बोल रही है कि नहीं देगा। देना पड़ेगा, नहीं तो दिलवा दिया जाएगा। ये क्या बात कर रहे हो? अरे उनका मन नहीं है तो जबरदस्ती कुर्सी छीनोगे? उनको कमजोर मत समझो, उनके पास बंगाल पुलिस है। भाई आर्मी का नाम सुने हो? घबराओ मत, जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। मतलब? अरे यही विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं होगा, राज्यपाल एक साइन में सस्पेंड मार देगा। तब भी वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगी, तब क्या होगा? अबे साले, राज्यपाल नई सरकार बनाने का न्योता देगा, जिसके पास बहुमत होगा सरकार बनाएगा और एक नया गद्दी बाजार से ला करके उस पर बैठ जाएगा। अरे यार क्या मजाक कर रहे हैं? तो यार ममता बनर्जी ड्रामा कर रही है, करने ना दो। तुम क्यों बेतुका सवाल कर रहा? भारत सरिया से नहीं संविधान से चलता है बाबू। 2 मिनट में सारा हुम्बा हुम्बा डम्बा डम्बा निकल जाएगा। इस्तीफा नहीं देंगे। हाँ ऐसे ही भागेंगी। मोदी जी तो बड़े तेज निकले। 10 रुपया वाली झालमुड़ी में हम्बा हम्बा रंबा रंबा खम्बा खम्बा बम्बा बम्बा बुम्बा बुम्बा वाली जी भाल निकाल। सोचो 10 रुपया में बंगाल ले लियो, 10 रुपया और खर्च कर देते हैं, पूरा ही आ जाता। कुछ चमचे लिब्रांडू कह रहे हैं बीजेपी बंगाल में वोट चोरी करके जीती है। इन चमचों को बताना चाहूंगा, अगर बीजेपी वोट चोरी करके जीतती तो कभी पुलिस प्रशासन वहां जश्न नहीं मना रहा होता, हावड़ा ब्रिज पे यूं हिंदू नाच नहीं रहे होते, पूरा बंगाल भगवे में नहीं हुआ होता, और तुम्हारे ये रिश्तेदार बम्बू उठा करके और तंबू उठा करके बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ रवाना ना हो रहे होते। मैं तो कहूंगा चमचो, मौका अच्छा है, साथ ही निकल जाओ, तुम्हारे लिए बांग्लादेश ही अच्छा है। तू बता क्या कह रही थी? पश्चिम बंगाल में क्या सच में कोई वोट चोरी नहीं हुई? उनके पास एक ढंग का ठोस मुद्दा तक नहीं। भाजपा के पास तो मुद्दा ही नहीं, सब मुद्दा तो नेहा के पास है, या फिर मुद्दा पप्पू के पास है। दिमाग ठीक है या फिर ऐसे ही है, मतलब पैदल पैदल है। अब अपना जाके अपना भैया इलाज करवाओ, अगर दिक्कत आ रही हो तो कोई। हाँ मुझे पता है गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी कितनी पड़ रही है, फिर अलग से बीजेपी की गर्मी पड़ रही है। इतनी जीत कहाँ तुमसे बर्दाश्त होगी भाई? हैं अपना जाके थोड़ा सा इलाज करा लो अच्छे से, इतनी गर्मी पड़ रही है, थोड़ा ठंडा वंडा पी लो। इनके पास खुद कोई मुद्दा तो होता ही नहीं। भाजपा जीती, अरे जीत गई, जीत गई, तुम हार गए, मान लो भाई, स्वीकार कर लो। बंगाल के लोगों ने सरकार बदल दी है, तो बंगाल के लोग बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो बंगाल चली जाओ, ज्यादा जानकारी वहाँ मिल जाएगी। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास भी बहुत सारी जानकारी है, पर मैं सबसे बड़ी बात क्या है ना कि दोस्तों, ऐसे इनके पीछे में टाइम खराब करूंगा तो बस। मैं तेरे से यही कहना चाहूंगा, मुझे पता है इतनी बीजेपी की गर्मी को देखने के बावजूद कहाँ बर्दाश्त होगा, अपना जाके इलाज कराओ। अरे भाई जब हमें रोने के सिवा कोई काम है, रोती रहे। उसे देख मैथिली ठाकुर को कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तेरे बिहार की मैथिली ठाकुर है, मैथिली ठाकुर देख बंगाल में चुनाव जाके जितवा दी। और तू मुद्दा ही नहीं।